हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। सबसे पहले हम इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। बायो मीन्स होता है लिविंग, स्फीयर मतलब होता है कोई लैंड एरिया, जबकि रिजर्व का मतलब होता है प्रोटेक्शन या फिर सेव करना। सो सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व फॉरेस्ट के वो पार्ट होते हैं जहाँ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज़ के साथ साथ वहाँ रहने वाले आदिवासी ट्राइब को भी प्रोटेक्शन दिया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। बायोस्फीयर रिजर्व को बनाने का मेन एम है जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखना फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसके लिए हम एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व वो स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को और सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को, जो वहाँ पे किसी लैंड एरिया में जो प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ है उनको प्रोटेक्ट करना, जिससे कि ह्यूमन का भी क्या हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो इन्वायरमेंट को बिना हार्म किए हुए। इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये स्पीसीज़ प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं, प्लांट्स की भी और एनिमल स्पीसीज़ दोनों के प्रोटेक्शन के लिए। दीज एरिया हैव अ हाई अबंडेंस ऑफ लिविंग स्पीसीज़ एंड रिसोर्सेज। ये एरिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे लिविंग स्पीसीज़ रहती हैं, प्लांट की भी और एनिमल की भी, और यहाँ रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, संसाधन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको हम ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी कह सकते हैं, वो नीलगिरी में है। और जो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो रन ऑफ कच्छ है, जो कि गुजरात में है। बायोस्फीयर रिजर्व हैव 3 जोन्स। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन्स होती हैं, उनको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये 3 जोन्स हैं बायोस्फीयर रिजर्व की: ट्रांजिशन जोन, बफर जोन एंड कोर जोन। अगर हम ट्रांजिशन ज़ोन की बात करें तो ट्रांजिशन ज़ोन सबसे बाहर का रीजन होता है जहाँ पे ट्राइबल्स को रहने दिया जाता है। वहाँ पे वो फार्मिंग कर सकते हैं, एनिमल्स को रियर कर सकते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट भी अलाउड होते हैं। नेक्स्ट है बफर ज़ोन। बफर ज़ोन बायोस्फीयर रिजर्व का मिडल पार्ट होता है, जहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी ही अलाउड होती है, जैसे कि सिर्फ रिसर्चर्स को या एजुकेशन पर्पस के लिए ही यहाँ एंट्री अलाउड होती है। और ये एक प्रोटेक्शन की तरह भी काम करता है इनर कोर को, ताकि कोई आउटर साइड से कोई हार्म ना हो। लास्ट है कोर जोन। ये सबसे इनर जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, और यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। ये एरिया सिर्फ एनिमल्स के लिए होता है कि वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में नेचुरली रह सकें। फ्रेंड्स, बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हो सकते हैं, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि कर्नाटका में है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। फ्रेंड्स, लास्टली एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी आप सभी से, जो कि लेक्चरर 2021 में भी आया था, और इसका कंसेप्ट हमने इसमें डिस्कस कर लिया है इस टॉपिक में। द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज़ लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड इज़ नोन एज। वो रीजन बायोस्फीयर रिजर्व का जहाँ पे, जो कि लीगली प्रोटेक्टेड एरिया है एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी, जहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटी अलाउड नहीं है, कौन सी जोन है वो? कोर जोन, बफर जोन या फिर ट्रांजिशन जोन और रिस्टोरेशन जोन। इसका आंसर आपको खुद करना है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।